साथियों नमस्कार। आज 5 सितंबर है, शनिवार है। हमारी साप्ताहिका के भी नियत दिन है। और आज के दिन साथियों पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में इस 5 सितंबर को मना रहा है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को उन्हीं के अनुरोध पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथियों, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, महान चिंतक, महान डिप्लोमेट और एक महान राष्ट्रपति, ऐसे कई गुणों से विभूषित व्यक्तित्व बहुत कम मिला करते हैं। और आज के इस मुबारक मौके पर मुझे ओशो की एक लाइन याद आई, क्योंकि आज आप हर कॉलेज में, हर स्कूल में देखेंगे कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ाई जा रही होगी, उनकी पूजा की जा रही होगी, उनको सम्मान दिया जा रहा होगा। लेकिन ओशो ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के फोटो पर आप फूल मालाएं चढ़ाएं, उसको पूजें, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी यह है कि आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानें, उस व्यक्ति को अच्छी तरह से समझें। और जब आप एक व्यक्ति को अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे, तभी जाकर के आपके द्वारा चढ़ाई गई फूल माला की गंभीरता सार्थक सिद्ध होगी। साथियों, ऐसा महान चिंतक और महान दार्शनिक मैं कई बार सोचता हूं कि सदियों में एक पैदा होते हैं। और जब भी हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो छोटी सी कमी ये रहती है कि हम डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बहुत कम परिचित हो पाते हैं। और आज के इस मुबारक मौके पर मैंने सोचा कि शिक्षक दिवस के साथ साथ उस महान विभूति से भी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से भी आपको साझा किया जाए। साथियों, हम जिस व्यक्ति को कहते हैं कि वो महान दार्शनिक रहे हैं विश्व के, पता है दर्शन शास्त्र में उनकी रुचि कैसी हुई? ये यंग स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर के, कॉमर्स के फर्स्ट ईयर, आर्ट्स के फर्स्ट ईयर के। तो इनका जो बड़ा भतीजा था वो फिलोसॉफी का स्टूडेंट था, और एक बार फ्री टाइम में उन्होंने उसकी फिलोसॉफी की पुस्तक को वैसे ही पढ़ना चालू किया, बस वैसे ही पढ़ना चालू किया। और उस पुस्तक के पढ़ने के साथ उनका फिलॉसफी से संपर्क ऐसा जुड़ा कि जीवन की आखिरी सांस तक फिलॉसफी और डॉक्टर राधाकृष्णन एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। और साथियों, कितना विद्वान शख्स होगा वो। 1888 में उस व्यक्ति का जन्म हुआ और 1918 में वो मैसूर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए। आप सोचिए, 30 वर्ष की उम्र में वो व्यक्ति फिलॉसफी का प्रोफेसर बना, और वो भी मैसूर विश्वविद्यालय जैसे नामचीन विश्वविद्यालय में। आज के 102 वर्ष पहले वो प्रोफेसर बना। आज तो आपको हर गली और मोहल्ले में प्रोफेसर और वाइस चांसलर मिल जाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 102 वर्ष पहले की, जबकि 95% प्रोफेसरों के पोस्ट सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व हुआ करते थे। और कहते हैं कि उस समय भी मैसूर विश्वविद्यालय में वो अकेले हिंदू, अकेले इंडियन प्रोफेसर थे, बाकी सारे के सारे प्रोफेसर अंग्रेज प्रोफेसर थे। और साथियों, 33 साल की उम्र में वो व्यक्ति कैलकाटा यूनिवर्सिटी में किंग जॉर्ज चेयर प्रोफेसर बन जाता है। आप सोचिए, साउथ में प्रोफेसर बनना, और साउथ में प्रोफेसर बनने के बाद में 3 वर्ष बाद में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाना। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आज की दुनिया में हम अपने शहर और अपने राज्य को छोड़ने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन 102 वर्ष पहले साउथ से निकल करके व्यक्ति कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनता है। और फिर 43 साल की उम्र में 1931 में वो व्यक्ति आंध्रा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन जाता है। सोचिए कि उस व्यक्ति की कितनी वाइड एक्सेप्टेंस रही होगी एकेडमिक फील्ड में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारे कोनों को उसने मापा, और हर जगह पर वो व्यक्ति सम्मान की पोजीशन उसने हासिल की। और 1939 से 1948 तक वो व्यक्ति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। स्वतंत्र भारत के पहले कुलपति वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बने, जो 1948 तक रहे। और 1952 में वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित हुए, और उसके बाद वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित हुए। साथियों, आज की दुनिया में कुलपति बनना या किसी बड़े पद पर आना
आप किस कुल से संबंध रखते हैं इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन साथियों, महानता उस व्यक्ति की देखिए कि उस व्यक्ति ने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप स्वीकार नहीं की, वो कभी कांग्रेस के वर्कर नहीं रहे, कभी उनका अलाइनमेंट कांग्रेस की तरफ नहीं रहा, कभी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध वो संघर्ष में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनकी योग्यता थी कि उनकी योग्यता ने उनको राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। और साथियों, मैं उसी व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। आपने R.K. लक्ष्मण का नाम सुना होगा साथियों, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट रहे इस दुनिया के और इस देश के। डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें कार्टून बनाया। कार्टून मुझे आज भी याद है, मैंने उस कार्टून को देखा। उन्होंने 2 कुर्सियां बनाई, एक कुर्सी डॉक्टर राधाकृष्णन की और दूसरी कुर्सी उनके बाद जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बने। तो राधाकृष्णन थे, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो रहा था और वो कुर्सी बहुत छोटी नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ जो दूसरा उनके व्यक्ति थे वो उनकी कुर्सी बहुत बड़ी नजर आ रही थी। तो कहने का मतलब ये कि कुछ व्यक्ति और कुछ शख्सियत ऐसी होते हैं जिनके लिए हर कुर्सी छोटी पड़ जाती है, हर पद छोटा पड़ जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्तित्व थे, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर रहे हो, किसी भी पोजीशन पर रहे हो, हमेशा उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि कुर्सी हमेशा छोटी रही उनके लिए और हमेशा वो कुर्सी से बड़े सिद्ध हुए, बड़े प्रूव हुए। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं साथियों। 1949 में वो भारत के राजदूत नियुक्त थे रूस में, और उसके पहले जो पहली राजदूत बनी स्वतंत्र भारत में वो विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो रूस में राजदूत बनी। कहते हैं उस समय रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टालिन थे, और स्टालिन और विजयलक्ष्मी पंडित के पता नहीं क्यों इक्वेशन सेट नहीं हो पाई। मैंने विकिपीडिया में कई जगह पढ़ा है, अशोक कपूर की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जब भी कोई राजदूत बनता है किसी दूसरे देश में, तो राजदूत क्या होता है कि वो अपने क्रेडेंशियल्स, वो अपने परिचय पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए जाते हैं, और उसमें बड़ी अच्छी सेरेमनी भी होती है। लेकिन स्टालिन ने विजयलक्ष्मी पंडित से कभी भी वो क्रेडेंशियल्स प्रस्तुत करने के लिए कहा ही नहीं। एक बहुत छोटे से मंत्री के सामने वो उनके परिचय पत्र प्रस्तुत करवा दिए गए, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ये तो संबंध बड़ी बिगड़ने वाली बात है। उसके बाद 1949 में डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत का राजदूत बनाया गया, और कहते हैं कि उसके बाद इतने बेहतरीन संबंध रहे, स्टालिन डॉक्टर राधाकृष्णन के फैन हो गए। और कहते हैं कि स्टालिन ने एक बार ये कहा कि मैं कई बार राधाकृष्णन से मिलते हुए डरता हूं। मैं डरता इसलिए हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कई बार मिलूं तो मेरी विचारधारा चेंज कर दें, क्योंकि स्टालिन कम्युनिस्ट थे, तो सोचते थे कि अगर मैं ज़्यादा राधाकृष्णन से मिलूंगा तो हो सकता है मेरी विचारधारा में परिवर्तन आ जाए। और कई बार साथियों कहते हैं कि बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर है, रिलीजन और एथिक्स के प्रोफेसर है, और कहते हैं कि चाहे वो BHU में वाइस चांसलर है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जब भी उनका लेक्चर होता था हर विषय का व्यक्ति उनके लेक्चर में शामिल होता था, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स का हो, चाहे किसी और विषय का हो। ये होती है एक व्यक्ति की स्वीकार्यता। साथियों, उस व्यक्ति के 2 कोट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो मैं आपके सामने आज साझा करना चाहता हूँ। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। टीचर की पोस्ट जिसको भी दी जाए वो कंट्री का बेस्ट माइंड होना चाहिए, तभी जाकर के आने वाली जनरेशन वो अच्छी तरह से प्रूव हो सकती है। और दूसरा कोटेशन जो मुझे अच्छा लगता है, उनका कोटेशन था, उन्होंने कहा कि नॉलेज गिव्स अस द पावर, नॉलेज गिव्स अस द पावर एंड लव गिव्स अस द फुलनेस। कि नॉलेज आपको पावर देगी, लेकिन जो आपका प्यार है वो आपको परिपूर्ण बनाता है। तो नॉलेज और लव दोनों एक व्यक्ति में होने चाहिए। और साथियों, इसके साथ ही 2 कमेंट्री जो उन्होंने की वो विश्व प्रसिद्ध कमेंट्रीज हैं। एक तो श्रीमद् भागवत गीता पर जो उनकी कमेंट्री है, कहते हैं कि इससे बेहतरीन कमेंट्रीज बहुत कम हुई है, इससे बेहतरीन कमेंट्रीज। और दूसरा उन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषद पर जो कमेंट्रीज की, कहते हैं कि वो भी बेहतरीन कमेंट्रीज में से एक है। तो साथियों, आज का दिन गुरुजनों को भी समर्पित है और उनके शिष्यों को भी समर्पित है। और मैं शिष्यों को समर्पित इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन, इनके जो भी शिष्य रहे, तहा जिंदगी उन्होंने गुरु शिष्य के संबंधों को निभाया। तो इसलिए आज के दिन हम उस गुरु शिष्य परंपरा के जीवंत होने की कहानी को भी हम दोहरा रहे हैं, और कहते हैं कि आज का दिन तभी सार्थक होगा जबकि हर शिष्य शपथ ले कि वो अच्छा शिष्य बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज और भी है कि हर गुरु भी शपथ ले कि वो बहुत बढ़िया गुरु बनेगा।
कहते हैं कि चंद्रगुप्त अगर अच्छा शिष्य नहीं होता तो उसको चाणक्य जैसा गुरु नहीं मिलता, और अगर आप चाणक्य नहीं है तो फिर चंद्रगुप्त जैसा शिष्य भी आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि द्रोणाचार्य जैसा गुरु मिले तो फिर आपको एकलव्य जैसा शिष्य भी बनना पड़ेगा। तो साथियों, कहते हैं कि अच्छा शिष्य आप बनेंगे तभी जाकर के आपको अच्छा गुरु मिलेगा। ये आज टीचर्स डे पर हमें संकल्प लेना पड़ेगा। साथियों, मुझे 2 लाइनें बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं कि जो गुरु की बात को नहीं समझता, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो गुरु की बात नहीं समझता उसको फिर वक्त समझाता है, लेकिन जब वक्त समझाता है वो बड़े क्रूर तरीके से समझाता है, और जो वक्त की बात को भी नहीं समझता उसे मिट जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु और वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। गुरु और वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। तो आज के इस टीचर्स डे पर हम सभी ये बात को माने कि जो गुरु हैं, और गुरु का मतलब यही होता है कि जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहा है। और एक बात मैं और बताऊं साथियों, कि गुरु जितना टफ होगा उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपसे निकलवा लेगा। वो कहते हैं जितना टफ गुरु होगा उतना ही विल बी एबल टू गेट बेस्ट आउट ऑफ यू। आपने कई बार देखा होगा, आप क्रिकेट के मैदान पर चले जाएं, आप हॉकी के मैदान पर चले जाएं, आप कुश्ती के मैदान पर चले जाएं, वहां पर कोच की भूमिका देखिए। कितना गुस्से वाला कोच होता है वो। आप आर्मी में चले जाएं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं कितने गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उनके गुस्से के पीछे वो एक भावना छिपी रहती है कि शिष्य को बेस्ट निकलवाना है, उसको बेस्ट परिणाम दिलवाना है। तो जितना गुरु आपका टफ होगा उतना ही बेस्ट परिणाम आपको दिलवा पाएगा। लेकिन आज की दुनिया में साथियों, मैं साफ बात ही कहना चाहता हूं कि हमारी परिभाषा में और नवयुवकों की परिभाषा में अच्छा गुरु वो हो गया जो आपको इंटरनल में टेस्ट में 30 में से 28 नंबर देने वाला हो। तो जब ऐसे गुरु आपको मिलेंगे तो फिर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस जिंदगी में आ नहीं पाएगी। और इसके साथ ही दूसरी बात ही साथियों कि आपके ज्ञान का अहंकार कभी मत रखना। कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत सहज रहे अपनी जिंदगी में, और अगर आप उनकी फोटो भी कभी देखें तो वो सहजता उनके चित्र से, उनकी फोटो से भी झलकती है। पहली बात तो ये कि उन्होंने अपना तमिलनाडु की पगड़ी को कभी छोड़ा नहीं साथियों। किसी भी पोस्ट पर रहे वो, चाहे राजदूत रहे तब भी उसी पगड़ी को उन्होंने पहने रखा, और राष्ट्रपति रहे तब भी उस पगड़ी को पहने रखा, और उस अहंकार को आप कभी गले मत लगाना। इवन शेक्सपियर ने यह कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो समुद्र के किनारे के कंकड़ पत्थर के बराबर हूं। तो जब डॉक्टर राधाकृष्णन जैसी शख्सियत, जब शेक्सपियर जैसी शख्सियत बिना अहंकार की जिंदगी जी सकती है, तो हमें तो ये सीख लेनी चाहिए कि हम बिना अहंकार के जिए। मैं साथियों कॉलेज में अभी भी मैं जाता हूं तो कॉलेज का सफर 17-18 मिनट का होता है। गाड़ी में जाता हूं तो ड्राइवर एक दिन गाड़ी चला रहा था, तो एक ट्रक मेरे आगे आगे जा रहा था। तो आपने कई बार देखा होगा ट्रकों के पीछे बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी रहती है। कई ट्रकों के पीछे तो ओके, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे, लेकिन कई ट्रकों के पीछे कई लाइनें बड़ी अच्छी अच्छी मिल जाती है। और हो सकता है कि ट्रक चलाने वाले को, ट्रक ड्राइवर को पता नहीं हो, लेकिन वो लाइनें बड़ी अच्छी मिलती है। तो एक बार जब मैं जा रहा था तो 2 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लिखी हुई मिली। मैंने ड्राइवर को कहा कि भैया गाड़ी इसी ट्रक के पीछे धीरे धीरे चलाओ जब तक मैं इन लाइनों को नोट ना कर लूँ। और उन्हीं ट्रक की लाइनों को मैं आज आपके सामने साझा कर रहा हूँ। देखिए कभी कभी बहुत अच्छे सोर्स आपको मिल जाते हैं बड़े सरल जगह पर। उस ट्रक के पीछे लिखा होता है अहंकार के लिए, कितना बढ़िया लिखा था। उसने लिखा था कि अहंकार से मिट जाते हैं धन, वैभव और वंश। अहंकार से मिट जाते हैं धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। तो साथियों अहंकार अपनी जिंदगी में कभी मत। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आज टीचर्स डे पर। कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि हनुमान जी राम की मुद्रिका लेकर के सीता के वन में पहुंच जाते हैं लंका में, और सीता जी अकेली बैठी हुई हैं, और वो मुद्रिका पेड़ से हनुमान जी नीचे गिरा रहे हैं। तो जब नीचे गिरा देते हैं तो वो मुद्रिका देख करके सीता जी ऊपर देखती है, और सीता जी हनुमान से पूछती है कि आप कौन हैं। अब देखिए कितनी बड़ी शख्सियत हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी को अहंकार बिल्कुल नहीं। हनुमान जी क्या जवाब दे रहे हैं? हनुमान जी जवाब दे रहे हैं, रामदूत मैं मातु जानकी। माता जी मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो राम का साधारण दूत हूं। सोचिए हनुमान जैसा व्यक्ति कह रहा है
कि माताजी मैं तो सिर्फ साधारण दूत हूं। अब सोचिए, उसकी जगह अगर हम होते, हम कहते माताजी मुझे जानते नहीं हो, 15 साल का प्रोफेसर हूं और 25 रिसर्च स्कॉलर प्रोड्यूस कर दिए, मुझे नहीं पहचान रहे माताजी। या मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर होता तो कहता माताजी मुझे नहीं पहचान रहे हो, सुपर टाइम स्केल में हूं पिछले 5 सालों से और मुझे नहीं पहचान रहे हो। तो ये होता है जिसको हम कई बार कहते हैं कि अहंकार आप जिंदगी में मत रखना। और दूसरी बात साथियों, मैं एक बात और कहूं कि हमेशा जिंदगी में अपने को तराशते रहना। कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण भले ही रूस में राजदूत रहे, भले ही राष्ट्रपति रहे, प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक वो अध्ययन किया करते थे, किसी भी पोजीशन पर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार कहा भी सी कि अगर मैं अपने आप को तराशूंगा नहीं तो जिंदगी में किसी काम का नहीं रहूंगा। अफ्रीका के जंगलों की कहानी है जो मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं। छोटी सी आधा मिनट की कहानी है। कहते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, वो कहते हैं कि जो अफ्रीका के जंगल में जो सबसे सुस्त और बीमार हिरण होता है, उसको भी सुबह उठते ही उस जंगल के सबसे तेज शेर से तेज भागना पड़ता है। जो बीमार और सुस्त हिरण है उस जंगल का, उसको भी सुबह उठते ही उस जंगल के सबसे तेज शेर से भी तेज भागना पड़ता है, नहीं तो वो शाम नहीं देख पाएगा। और उस जंगल का जो सबसे बीमार और सुस्त शेर है, उसको भी उस जंगल के सबसे तेज हिरण से तेज भागना पड़ता है, नहीं तो वो शाम का सूरज नहीं देख पाएगा, वो भूखे रह मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि अपने गुरु से आप ये सीख लीजिए कि हमेशा अपने को तराशते रहिए। और आज डॉक्टर राधाकृष्ण के इस मुबारक मौके पर, इसके मौके पर मैं आप सभी शिष्यों से और गुरुओं से सभी प्रेरणा चाहूंगा कि हम हमेशा अपने आप को तराशते रहें। और दूसरी बात साथियों, एक बात मैं कहता हूं कि गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध है जो कि 24/7 बाई 365 डेज बाई थ्रू आउट द लाइफ, 24/7 नहीं, ये जिंदगी भर का संबंध होता है। और ये एक ऐसा संबंध है जो एक निस्वार्थ संबंध होता है। आज जब आप मुझे कैमरे पर लाइव देख रहे हैं तो कैमरे के पीछे मेरी स्टूडेंट है डिम्पी, जो मेरी इस वीडियो को शूट कर रही है, और ये सारे वीडियो वो शूट करती है। वो आज मेरी स्टूडेंट नहीं है, वो आज के 5 साल पहले मेरी स्टूडेंट रह गई है, लेकिन फिर भी आज भी संबंध वो का वही है। मैं आपको इससे भी बड़ा उदाहरण देता हूं। दूसरा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। ओमान की सरकारी यात्रा पर गए, और ओमान में चूंकि राजशाही है तो वहां के जो शेख हैं वो किसी राष्ट्राध्यक्ष को लेने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं जाते। राष्ट्राध्यक्ष वही महल में आता है, उसके बाद ही उनकी सेरेमनी होती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो ही हवाई जहाज से उतरते हैं, वो देखते हैं कि ओमान के शेख हवाई अड्डे पर ही नहीं, हवाई अड्डे के नीचे सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। सीढ़ियों से उनको हाथ पकड़ करके ले गए। गाड़ी का ड्राइवर नहीं, ओमान के शेख खुद गाड़ी चला रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ प्रोफेसर थे तब ओमान के शेख उनके स्टूडेंट थे। तो साथियों, ये होती है गुरु और शिष्य की परंपरा, और उसी को निर्माण करने का आज हमें संकल्प लेना चाहिए। और मैं 2 लाइनें शिक्षकों के लिए भी कहना चाहूंगा। साथियों, बाल कवि बैरागी की 4 लाइनें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य हमें पूजें, हमारा सम्मान करें, तो फिर हमें भी जलते हुए सूरज की तरह से हमें रोशनी देनी पड़ेगी। बाल कवि बैरागी ने कहा कि हैं करोड़ों सूर्य, कहते हैं कि इस गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं, ये तो एक सूर्य में नजर आता है कि हैं करोड़ों सूर्य, लेकिन सूर्य हैं बस नाम के, और जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम के। कि जो रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वह श्रेष्ठ है, तुच्छ है तो क्या हो। कि भले गुरु महान हो, बड़ा हो या छोटा हो, जो आपको रोशनी दे रहा है, जो आपको उजाला दे रहा है, उसका आप हमेशा सम्मान कीजिए। और दूसरी तरफ गुरुओं को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा जलता हुआ सूरज बनना पड़ेगा, रोशनी देने वाला सूरज बनना पड़ेगा। और जब हम रोशनी देने वाले सूरज बनेंगे तो समाज में हमारा वही सम्मान होगा जो कि आज डॉक्टर राधाकृष्ण का है। तो साथियों, मैं एक बात और कह दूं कि जब भी कभी आप हाईवे पर जाते होंगे गाड़ियां लेकर के, जब कभी आप ढाबे पर रुकते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई ढाबे वाले जो हैं वो फ्यूज बल्बों की झालर लगाते हैं अपनी ढाबों पर। वो उसमें क्या था, कलर कर देते हैं लाल, पीला, हरा। आदमी समझता है कि उन सारे बल्बों से रोशनी आ रही है, लेकिन सारे बल्बों से रोशनी नहीं आ रही है।
रोशनी देने वाला तो दो ही बल्ब हैं, एक पहले वाला और एक आखिरी वाला, और बाकी सारे के सारे फ्यूज बल्बों की झालर है वो। तो साथियों, पहला और आखिरी बल्ब रोशनी देने वाला बनना जिंदगी में, तो सम्मान पाओगे, समाज आपको सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा। लेकिन अगर फ्यूज बल्बों वाली झालर बन गई तो समाज और व्यवस्था किसी तरह का आपको सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं देगी। अरे समाज और व्यवस्था ना दे या ना दे, लेकिन आपको खुद को भी कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आज के इस मुबारक मौके पर मैं फिर आपसे कहता हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा आदर्श हमारे पास है, महापुरुष हमारे पास है, शिखर पुरुष हमारे पास है, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम अपने आप से संकल्प करें, उनके आदर्शों को लेकर के हम अपने आप से संकल्प करें एक महान शिक्षक बनने का, एक महान व्यक्ति बनने का। तो आज के इस अवसर की उपादेयता और उपयोगिता सार्थक सिद्ध होगी। नमस्कार साथियों, जय हिंद।